जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्री क्लासेस का क्वेश्चन पेपर आपने कैसे जनरेट करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेड यूज़र के लिए आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप डेमो यूज़र हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे और अगर आप पेड यूज़र की तरफ आना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेमो अकाउंट मैं फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ। जैसे ये लॉगिन होगा, सिर्फ अपने फ़ोन नंबर ऐड करना है तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब हमने प्री क्लासेस जैसे पीजी, नर्सरी, प्रेप वगैरह जो हैं, वहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर को जनरेट करने के लिए आपने अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट टॉपिक पे जाएंगे, ये इंग्लिश पे क्लिक किया मैंने तो इंग्लिश से रेलिवेंट टॉपिक सामने आ गए हैं। ठीक है, इस तरह आप जो है जो जो इनमें से क्वेश्चंस की टाइप लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर ली हैं 4-5 चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप जैसे लोड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो जो टॉपिक हमने चूज़ किए होंगे उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब लीनियर और ग्रिड क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली लीनियर जो होते हैं वो एक ही रो में क्वेश्चंस होते हैं, ग्रिड के अंदर जो होता है एक रो के अंदर डिफरेंट होते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता भी देता हूँ। अब मैंने जैसे ग्रिड क्वेश्चन पे मैंने पिक किया है, दोनों क्वेश्चंस को मैं चूज़ कर लूँगा। आप देखें एक रो के अंदर कितने, 1 2 3 4 मतलब 4 लाइनें आ रही हैं, तो इस तरह से इसको ग्रिड क्वेश्चंस बोलेंगे। ऐसे लीनियर क्वेश्चंस हैं, इसमें इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह जो आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं, रैंडमली भी आप कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। इसको मैनुअली मैंने सेलेक्ट किया है फ़िलहाल और एंड पे सेव का बटन होगा। ये देखें, इसको हमने सेव कर लिया। इस तरह से 5 क्वेश्चन यहाँ से चूज़ हो गए। अगर आप रैंडमली लेंगे तो रैंडमली आपने सिर्फ यहाँ पे अपने क्वेश्चंस नंबर मेंशन कर दें, तो जितने आप मेंशन करेंगे उतने क्वेश्चन जो है अवेलेबल आपके सामने आ जाएंगे। और उसके बाद आपने टेम्पलेट्स पे आना है। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये 2 तरह के टेम्पलेट हैं। बेसिकली सम केसेस में आपको 4 लाइंस वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए होता है, बाद औकात आपको एक सिंगल लाइन वाला चाहिए होता है। तो इस तरह से ये 2 तरह के टेम्पलेट हैं। फ़िलहाल कुछ कंडीशन में वैसे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। इसको फ़िलहाल लोड करेंगे तो क्वेश्चन जो है थोड़ी देर बाद जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक एडिटेबल भी हैं। अब जैसे ये है डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर बच्चे ने फिल करना होगा और इस तरह से कुछ चीज़ें क्वेश्चंस की टाइप्स जो हैं वो नीचे ये देखिए आ रही हैं। और एनिमल नेम लिखने और मंथ नेम, इस तरह से जो है ना कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे इमेजेस की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको 70% करूँगा तो ये देखें ये कम हो गई है। मतलब एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 90% चाह रहे हैं तो ये 90% हो जाएगा। अब गैप, रो के बीच में गैप आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है एक पेपर के ऊपर चीज़ें पूरी नहीं आ रही होती, आपको दूसरे पेपर के ऊपर जाना पड़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में आप जो है रो के गैप को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं फ़र्ज़ कर लीजिए 150 करूँगा तो ये देखें इनके बीच में गैप बढ़ गया है। 80 में करूँगा तो ये कम हो जाएगा इस तरह से। अब वैसे फ़ॉन्ट का साइज़ आप जैसे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, प्रिंट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके लोगों की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा। आपका स्कूल का लोगो और आपका नाम वगैरह होगा।